Hi everyone, my name is Nikhil Gupta and again welcome back on our YouTube channel called E-Concept। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर टू प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020 सीवीटी 1 और 2 के लिए। ठीक है, सीवीटी 1 एंड 2। टॉपिक 1 परसेंटेज का थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर हम लोगों ने कर लिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा परसेंटेज में। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉफिट और लॉस का जो सीधा सीधा मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ये लाभ और हानि और प्रॉफिट और लॉस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट और आर्टिकल के परचेज और सेल करने के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के परचेज और सेल करने के रेस्पेक्ट में। मीन्स जब कोई बिजनेस करता है तो उसको या तो प्रॉफिट होगा किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी आर्टिकल को सेल करने में और परचेज करने में। तो कुछ प्रोडक्ट को खरीदना और बेचने के बारे में ही प्रॉफिट और लॉस का पूरा टॉपिक है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। मान लो मैंने एक पेन खरीदा 5 रुपये का। बॉल पेन, और मैंने उसको बेचा 8 रुपये का। ठीक, तो मेरे को कितना फ़ायदा हो गया? 3 रुपये का। सिंपल है ये, तो कोई भी बता देगा। दूसरे केस में इसको बोलो केस नंबर 1। दूसरे केस में मैंने सेम पेन खरीदा 5 रुपये का और मैंने उसको 4 रुपये में बेच दिया। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? -1 रुपीस। मीन्स माइनस का कोई मतलब नहीं होता है क्वांटिटी के आगे। तो इसका मतलब है मेरे को 1 रुपये का लॉस हुआ और यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब ये तो सारी बात हो गई सिंपल टर्म में। नॉर्मल बात में अपन बोलते हैं कि लॉस हो गया, फ़ायदा हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में अपन इन चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे हम अब वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, जैसे कि कॉस्ट प्राइज। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। द कॉस्ट प्राइज ऑफ एन आर्टिकल और प्रोडक्ट the cost price of an article is the price at which the article has been purchased or it is denoted by normally CP। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है?
selling price, the selling price, the selling price of an article is the price at which the article has been sold. It is denoted by SP। अब देखो, ये दो डेफिनेशन है, ये बिल्कुल इनका बेसिक है। कॉस्ट प्राइस को अपन सीपी से डिनोट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है अगर हमने कोई आर्टिकल को परचेज किया तो वो उसका कॉस्ट प्राइस बताएगा। मीन्स ऊपर वाले एग्जाम्पल में कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया। हमने इस पेन को 5 रुपये में मार्केट से खरीदा, तो इसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो है 5 रुपया। मीन्स इसकी कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल हैज बीन सोल्ड। हमने आर्टिकल को जितने रुपए में बेचा वो उसकी क्या होगी? सेलिंग प्राइस। 8 रुपया और 4 रुपया इसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। 8 रुपया और 4 रुपया इसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है, एसपी है। और सीपी को, कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से और सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। ये बड़ा ही बेसिक सा है, केवल आपको इतना समझना है, सीपी और एसपी। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको बताएगा कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। हमने अगर एक आर्टिकल या प्रोडक्ट खरीदा, कोई वस्तु हमने परचेज की और फिर हमने उसको सोल्ड किया, तो ओवरऑल परचेजिंग और सोल्ड में हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मीन्स अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव देन प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है एसपी ग्रेटर देन सीपी। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो लॉस होगा, मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक। एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के टर्म में, प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के टर्म में, वो लास्ट फॉर्मूला होगा जो आपको याद करना है इस टॉपिक के अंदर। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये होगा एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ये लास्ट फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। याद रहे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज टेकन वेदर विथ रेस्पेक्ट टू सीपी। डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस लेनी है जब अपन प्रॉफिट और लॉस का परसेंट काउंट करेंगे। तो अगेन, इफ
SP minus CP is greater than 1 means SP greater than CP, देन ये प्रॉफिट परसेंट होगा। और अगर ये वैल्यू माइनस आती है तो ये लॉस परसेंट होगा। CP ग्रेटर देन SP, मतलब कि हमको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लॉस होगा अगर ये वैल्यू निगेटिव में आती है। ऐसे भी हमको मालूम है अगर कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, मतलब कि हमने उस प्रोडक्ट को लॉस में बेचा है। और अगर सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्ट को प्रॉफिट में बेचा है। क्लियर है ये बात? केवल आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसेंट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, और प्रॉफिट और लॉस के दो फॉर्मूले, परसेंट वाला और एक सिंपल वाला। तो प्रॉफिट और लॉस का अपन एक बॉक्स बनाते हैं, प्रॉफिट बॉक्स, प्रॉफिट एंड लॉस बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में देखते हैं क्या क्या याद करना है। तो एक तो अपन को याद करना है कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस तो SP माइनस CP, और दूसरा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। केवल आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं और आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है थ्योरी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए। इसके अलावा आपको प्रॉफिट और लॉस के अंदर एक सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके बेसिक इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएंगे। कोई कहेगा सर कैसे हो जाएंगे, हम लोग करके देखेंगे खुद अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज के थ्योरी में हमने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, उससे सारा परसेंटेज आपका सॉल्व हो गया था। उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग आपको 2 फॉर्मूले दे रहा है। इस दोनों ही फॉर्मूले से आपका पूरा प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट कवर हो जाएगा। आपको एक भी सिंगल फॉर्मूला इसके अलावा याद नहीं करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनेंगे सारे कंप्लीट कवर करेंगे और एंश्योर कर देंगे आप सभी लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना छूटे। ठीक है, थैंक यू।